दोस्तों, क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये है कि क़यामत के नज़दीक जूज मजूज की कौम का ज़हूर होगा। जब क़यामत का वक़्त करीब होगा तो जूज मजूज निकल पड़ेंगे, जिन्हें हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने एक गार में कैद कर रखा है। जब ये आज़ाद होंगे उस वक़्त इस दुनिया पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की हुकूमत होगी। अल्लाह ताला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को वही भेजेंगे और फरमाएंगे कि मैं ऐसे बंदे निकालने वाला हूँ जिनके साथ किसी में लड़ने की ताकत नहीं है। तुम मेरे खालिस बंदों को कोहे तूर की तरफ ले जाओ। इस पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नेक बंदों को कोहे तूर की तरफ ले जाएंगे। इसके बाद यजूज मजूज की कौम आज़ाद हो जाएगी। अल्लाह व बारक ताला का कुरान पाक में इरशाद है, यहाँ तक कि जब यजूज मजूज खोले जाएंगे तो वो हर बुलंदी से ढलकते होंगे। ये लोग याफिस बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। ये लोग वहशी और जंगली हैं जो बिल्कुल जानवरों की तरह रहते हैं। ये लोग अपने घरों से निकलकर तमाम फल और सब्जियां खा जाया करते थे और खुश्क मेवा जात को अपने कंधों पर लाद कर ले जाया करते थे। लोग इनसे बहुत तंग आ चुके थे। आखिर इस कौम से लोगों को राहत कैसे मिली, इनको पहाड़ के अंदर कैसे कैद दी गई, ये जानने के लिए आपको पीछे से पूरा समझना होगा। आइए आपको कुरान और हदीस की रोशनी में बताते हैं। दोस्तों, इस पूरी दुनिया में कुल 4 बादशाह हुए हैं जिन्होंने पूरी दुनिया पर हुकूमत की है, जिनमें से 2 मुसलमान और 2 काफिर हैं। मोमनों में से हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम और हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम हैं। काफिरों में इस दुनिया पर राज करने वाले बख्ते नसर और नमरूद हैं। कुरान और हदीस की रोशनी में 5वें बादशाह हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम होंगे जो क़यामत के नज़दीक आएंगे। लेकिन आज जिस बादशाह की हम बात करने वाले हैं वो हैं हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम। कुरान पाक में हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम के 3 सफ़रों का ज़िक्र हुआ है जो सूरतुल कहफ़ में मौजूद हैं। हम कुरान मजीद की तहरीर से ही इन 3 सफ़रों का हाल बयान करते हैं। हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने पुरानी किताबों में पढ़ा था कि साम बिन नूह अलैहिस्सलाम का बेटा आब हयात पी लेगा और उसे मौत नहीं आएगी, इसलिए आपने मगरब का सफ़र किया। आपके साथ हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम भी थे। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने भी आब हयात के चश्मे से पानी पी लिया। वो पानी हज़रत ज़ुल्करनैन के मुक़द्दर में नहीं था, इसलिए आप आब हयात से महरूम हो गए। मगरिब में आप सारे मकाम तय करके एक ऐसे मकाम पर पहुँचे, वहाँ सूरज गुरूब हो रहा था। सूरज ऐसे गुरूब होता हुआ मालूम हो रहा था जैसे किसी स्याह चीज़ में बंद हो रहा हो। जैसे समंदर में सफ़र करने वालों को गुरूब होता हुआ सूरज समंदर के पानी पर नज़र आता है। वहाँ उनको एक ऐसी कौम मिली जिन्होंने जानवरों की खालें पहनी हुई हैं। इसके अलावा इनके पास कोई लिबास नहीं था और दरियाई मुर्दा जानवर इनकी ग़िज़ा का हिस्सा थे। ये कौम नासिक कहलाती थी। हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने देखा कि इनके लश्कर बेशुमार हैं। ये कौम बहुत मजबूत और ताकतवर है। इनके जंगजू बहुत बेहतर हैं। हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने इनके गिर्द अपनी फ़ौजें डालकर इनको बेबस कर दिया। कुछ लोग तो बाईमान हो गए, कुछ लोग आपकी फ़ौज से कत्ल हो गए। फिर आपने मशरक़ की तरफ सफ़र फरमाया, यानी आपका दूसरा सफ़र जो कुरान पाक में इसका ज़िक्र हुआ है। सूरज तलू होते वक़्त आपने एक ऐसी कौम देखी कि पास ना कोई इमारत और ना कोई घर थे और ये कौम गारों में रहा करती थी। इनका ये हाल था कि सूरज तलू होते वक़्त ये ज़मीन की गारों में छुप जाया करते थे और सूरज ढल जाने के बाद गारों में से निकलकर अपनी रोज़ी को तलाश करने निकल पड़ते थे। ये लोग कौम मनसी कहलाते थे। हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने
اس قوم کے مقابلے میں بھی اپنا لشکر بھیجا۔ جو لوگ ایمان لے آئے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا، جو اپنی ضد پر اڑے رہے انہیں تباہ و برباد کر دیا۔